मैडम मैडम रामू ये क्या पागल वागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकत है रामू? अरे बदतमीजी की भी हद होती है। दिमाग घास चढ़ने चला गया है क्या तुम्हारा? ये क्या हरकत थी? और हाँ भूलो मत, तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ। अरे इतने सालों से काम कर रहे हो तुम, कभी तुमने इस तरीके की बदतमीजी नहीं की है, तो आज क्या हुआ तुम्हें? ए मैडम, ये चिल्लाओ मत मेरे पे, समझी? और ये नौकरी से निकालने की धमकी ना किसी और को देना। थूकता हूँ मैं ऐसी नौकरी पे। अरे कोई शौक नहीं है मुझे ऐसी नौकरी करने का जहाँ पे हम जैसे लोगों को दबाया जाता हो। और हाँ, ये जो आप सोच रही हो ना कि आप मेरे से अमीर तो आप मेरा कुछ भी कर लोगी, कुछ नहीं कर पाओगी आप, समझी? ऐसे ही मारूंगा मैं। और अभी तो मैंने 3 थप्पड़ मारे, मन करा ना और मारूंगा। अच्छा, एक तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझ पर हाथ उठाया, और ऊपर से आप मुझसे ही जुबान लड़ा रहे हो। ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे अकड़ दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुम्हें। एक काम करो, निकलो तुम यहाँ से। अब तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। आज के बाद अपनी शक्ल यहाँ पर किसी को मत दिखाना, समझे? दफा हो जाओ। अरे तुम क्या निकालोगी नौकरी से? थूकता हूँ मैं इस नौकरी पे, नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी, जा रहा हूँ मैं। और हाँ, कोई और गार्ड आया ना उसको भी मना कर दूंगा कि यहाँ पर काम ना करे, जा रहा हूँ मैं। सना, क्या बात हो गई? तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ कुछ, क्या हुआ? अजय, वो जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना रामू, वो आया था और उसने आते ही मुझे 3-4 थप्पड़ मार दिए। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। और जब मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, तो और जुबान लड़ा रहा था मुझसे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने तो कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, ना ही कभी उससे चिल्लाकर बात की। फिर उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने तुम पे हाथ उठाया। उसे तो नौकरी से निकालता हूँ और अभी जाके उसको सबक सिखाता हूँ। अभी उसको मारूंगा जाके, जब उसे पता चलेगा। रुको तुम अभी। हाँ माँ, माँ परेशान मत होइए, आप अपना ध्यान रखिए। और माँ, जैसी मुझे छुट्टी मिलती है ना मैं गांव आ जाऊंगा। और माँ सुनो, आप ना डॉक्टर के पास जाओ और वहां से दवाई लेकर आओ। और रही पैसे की बात तो उसकी फिक्र मत करना, मैं पैसे भिजवा दूंगा। और 1-2 दिन में माँ मैं भी आ जाऊंगा। मुझे छुट्टी मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है माँ, मैं समझ रहा हूँ कि वहां मेरी जरूरत है, पर माँ मैं खुद परेशान हूँ। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिए, मैं बात करता हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है उसने क्यों हाथ उठाया तुम पर? क्यों? मैं बताता हूँ तुम्हें। और माँ, जैसी मुझे छुट्टी मिलती है ना मैं गांव आ जाऊंगा। और माँ सुनो, आप ना डॉक्टर के पास जाओ और वहां से दवाई लेकर आओ। माँ मैं समझ रहा हूँ कि वहां मेरी जरूरत है, पर माँ मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन अजय, उसने छुट्टी मांगने के लिए ये तरीका क्यों चुना? अब वो तो वही बताएगा ना। रुको, मैं उसे फोन करके अंदर बुला। रामू, अंदर आओ जरा, एक बार बात करनी है तुमसे। हाँ रामू, अब बता तू, क्या तरीका था ये? अरे तेरे को छुट्टी चाहिए थी तो आराम से आके बात कर सकता था, छुट्टी मांग सकता था। साहब, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मेम साहब मैं मजबूर था। मेरी माँ गांव में बीमार है और वहां उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। दिन रात मेरी माँ मुझे गांव से फोन करती थी, बोलती थी कि बेटा शहर से गांव में आ जा, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अब साहब आप ही बताइए ना, एक बेटा शहर में काम कर रहा है और वहां माँ उसकी बीमार बैठी हुई है। साहब, मैं मेम साहब के पास छुट्टी मांगने आता था, लेकिन मेम साहब बोलती थी कि आज मत जाओ, कल चले जाना, कल मत जाओ, परसों चले जाना। दिन ब दिन मैं मेम साहब के पास आता रहा और मेम साहब मुझे ऐसी टालती रही। आज दिवाली है, कल होली है, और वहां मेरी माँ बीमार होती रही। और नौबत ये आ गई कि मेरी माँ को उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। साहब, मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर मुझे छुट्टी आसानी से नहीं मिल रही थी तो मैंने ये तरीका अपनाया। मेम साहब मेरी छोटी बहन जैसी, मुझे पता है मेरा तरीका गलत था, लेकिन साहब मैं बस छुट्टी चाहता था और कुछ नहीं। मेम साहब मुझे माफ कर देना। तो रामू भैया, आप आकर के डायरेक्टली मुझे ये भी तो बता सकते थे ना कि आपकी माँ की तबीयत खराब है। अगर मुझे ये बात मालूम हो जाती तो मैं आपको गांव जाने से मना क्यों ही करती। हम
बिना कुछ कहे, बिना कुछ सवाल किए आपको यूं छुट्टी दे देते। और हाँ, हम आपको नौकरी से भी नहीं निकालते, हम आपकी जगह कोई नया सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं रखते। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आपका तरीका तो गलत ही था, पर आपकी नीयत साफ थी, इसलिए हम आपको इस बात के लिए सजा नहीं दे सकते। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी माँ की तबीयत खराब है, मैं समझ सकती हूँ, आप काफी ज्यादा परेशान होंगे। आप गांव जाने की तैयारी कीजिए। आप चाहें तो आज रात ही या फिर कल सुबह गांव के लिए निकल जाइए, और जितने भी पैसों की जरूरत होगी ना, वो हम आपको आपके अकाउंट में भिजवा देंगे। उससे आपके आने जाने का खर्चा और माँ की दवाइयाँ, जो भी इलाज के लिए आपको जरूरत है, सारी चीजें उन पैसों में मैनेज हो जाएंगी। और अगर और पैसों की जरूरत हो तो आप सिर्फ कॉल करके अजय को बता दीजिएगा, वो पैसे भिजवा देंगे आपको। ठीक है? और टेंशन मत लीजिएगा, हम आपकी जगह किसी और को नहीं रखेंगे। आप आराम से जाइए, अपनी माँ का ख्याल रखिए, उनका इलाज करवाइए, और जब वापस आएंगे ना तो आपकी जगह आपका इंतजार कर रही है। मेम साहब, मैं फिर आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने आपके साथ जो किया, साहब मुझे माफ कर देना। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर इतना एहसान करा, मुझे छुट्टी दी, मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए। साहब मैं चलता हूँ, मेरी माँ को मेरी जरूरत है।